ये वीडियो जो है ये कह सकते हैं कि इंटरेस्टिंग वीडियो है। इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी कि बच्चा खिसकने के बाद आपको कौन से हिस्से में दर्द होता है, या ये कह सकते हैं कि कौन से हिस्से में आपको एक हलचल महसूस होती है। तो इस वीडियो के अंदर बच्चा खिसकने के दो संकेत के ऊपर बात किया जाएगा, एक दर्द होगा, एक हलचल होगी। इस बारे में पूरी वीडियो बात किया जाएगा, क्योंकि अगर बच्चा आपका ऑलरेडी खिसक चुका है तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी जो है वो पक्की हो जाती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं श्वेता और आप देख रहे हैं प्राइम मॉम। पहली बार अगर आए चैनल पे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। गाइज, मैं एक एक्सपीरियंस मॉम हूँ और इस चैनल पर मैं अपने एक्सपीरियंस को ही शेयर करती हूँ। यहाँ हम सबसे पहले बात करते हैं बच्चा कब खिसकता है, कब ऐसा समय आता है। वो जो समय होगा वो 7, 8 और 9 मंथ का समय होता है। बच्चा खिसकने का मतलब क्या होता है? बच्चा खिसकने, जैसे कि आप इस तस्वीर के थ्रू देखकर समझ रहे हैं कि जब भी बच्चा खिसकता है तो वो माँ के पेट के नीचे वाले हिस्से में जाता है, जैसे कि नाभि के तरफ नीचे वाले डाउन हिस्से में जाता है। जिससे क्या होता है, बच्चा खिसकने के बाद आपका जो पेल्विक रीजन होता है, जो सर्विक्स के पास का जो रीजन, जो एरिया होती है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा दबाव पड़ता है, सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है। तो ज़्यादा प्रेशर होने के कारण क्या होता है कि आपका लेबर पेन कहीं ना कहीं इंड्यूस होने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है या बहुत ज़्यादा मदद मिलती है, ये कह सकते हैं। तो हमें ये चीज़ें, सिंपल सी बात है, जानना ये है कि बच्चा जब भी खिसकता है ये हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि बच्चे का खिसकना नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये हमें तभी पता चलता है जब हमारे शरीर के लुक में भी कुछ बदलाव आता है, कह सकते हैं एक दर्द में बदलाव आता है, एक बच्चे की किक्स जो हमेशा आती है, जो इंडिकेट करती है अपनी जो हमारी प्रेगनेंसी है वो हेल्दी चल रही है, इसी चीज़ के कारण आती है। तो हम सबसे पहले हम दर्द के ऊपर बात करते हैं। जब भी बच्चा खिसकता है आपको दर्द नाभि के नीचे वाले हिस्से में होगा, और दर्द और भारीपन कमर में होता है, रीढ़ की हड्डियों में, बीचों बीच में कमर में होता है, क्योंकि बच्चा जब नीचे जाता है तो पूरा वेट जो है वो नीचे वाले हिस्से पे जाता है, जिस कारण से हमें इस तरह की चीज़ें जो होती हैं उनका सामना करना पड़ता है। अब अगर हम किक्स की बात करें, बच्चे कहाँ हलचल करते हैं खिसकने के बाद? वो हलचल करते हैं नाभि के ऊपर, और अगर आपका बच्चा नहीं खिसका है तो वो नाभि के नीचे हलचल करेगा। इस दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और अगर हम लुक की बात करें, आंखों से देख के हम कैसे बता सकते हैं कि हमारा बच्चा खिसका है या नहीं खिसका है? अगर प्रेग्नेंट लेडी हैं तो वो आप आईने में देखकर समझ सकती हैं। तो इस केस में आप क्या देखेंगे, क्योंकि अगर आपको पता रहेगा तभी तो आप देखेंगे। तो ये चीज़ें कन्फर्मेशन होती है कि जब भी आपका बच्चा खिसकता है, नीचे की तरफ जाता है, तो इस केस में पेट जो है एक अलग से पकड़ता है, कह सकते हैं अंडाकार लुक में आने लगता है। जैसे कि इस तस्वीर के थ्रू आप समझ सकते हैं कि ये जो लेडी है, इसका बच्चा जो है वो खिसक चुका है, क्योंकि नाभि के नीचे बहुत ज़्यादा पेट उठा हुआ है। और ये सिचुएशन तभी आती है, मोस्टली 8 मंथ या 9 मंथ के लास्ट में आती है। जिनकी पहली प्रेगनेंसी है उनको 8 मंथ में आ जाएगी, और जिनको दूसरी बार माँ बनने वाली है उनको 9 मंथ में आती है। तो इस तरह का लुक हमारे पेट का भी चेंज हो जाता है, जो हमें ये दर्शाता है कि बच्चा जो है वो ऑलरेडी खिसक चुका है। गाइस, इस वीडियो के अंदर मैंने आपके सारे डाउट को क्लियर किया। मैंने ये बताया कि बच्चा खिसकने पे कहाँ दर्द होता है, कहाँ बच्चे की हलचल आती है, और मैंने इसके संकेत भी बताया, और साथ ही साथ ये बताया कि ये आपके नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका बच्चा समय से खिसक जाए, तभी आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगी। मिलती हूँ मैं आप सबसे कल की वीडियो में। और भी कुछ पूछना है, कुछ रह गया है तो मुझे आप नीचे कमेंट्स कीजिए, मैं नेक्स्ट टाइम आपके कमेंट को ज़रूर पिक करने वाली हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।